और हमको बस योगी सर से एक इंसाफ चाहिए कि हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे जब तक बुलडोजर उनका यहाँ चलेगा नहीं। हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे, हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे, हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे। जैसे योगी सर सबके साथ इंसाफ करते हैं, हमारे साथ भी इंसाफ करे। उनका इंसाफ है, बुलडोजर चलाता वो बुलडोजर चलाए। तो सुना आपने, ये गुलशन है। गुलशन सीएम योगी से मांग कर रही है कि योगी सर बुलडोजर चलाओ, हिंदू पक्ष के लोगों के घर को निस्तेनाबूद कर दो। अब आखिर ऐसा क्यों मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, वो पूरी कहानी समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली की, जहां पर एक बहुत मामूली बात यानी कि नाली में पानी बहाने के विवाद को लेकर एक शख्स अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। इस विवाद में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। देखते देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में शाहिद नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। उधर मृतक शाहिद के घर वाले मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के घर पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाएं। दरअसल ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगल सराय कोतवाली थाना क्षेत्र के जलीलपुर चौकी में पड़ने वाले नए बस्ती इलाके की है, जहां पर एक घर के सामने भारी फोर्स तैनात है और लोग भी मौजूद हैं। यहाँ बीती रात नाली में पानी बहाने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की इस घटना में शाहिद घायल हुआ और उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाहिद की मौत के बाद घर वाले और गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उधर सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा थानों के पुलिस फोर्स और 2 दर्जन पीएसी को लगाया गया है। घर वालों की सीधे तौर पर मांग है कि सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चले, इनके घर को भी निस्तेनाबूद किया जाए। पूरे मामले पर मृतक की भाभी और भाई क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो सुनवा देते हैं आपको। कुछ हुआ नहीं था सर, सिर्फ नाली का पानी था और मेरी जेठानी और हम दोनों लोग बैठकर बात कर रहे थे, तो रतन देवंशी का लड़का पंकज देवंशी आया, कस कस कर चिल्लाने लगा, ये साला कौन पानी फेंका, ये साला कौन पानी फेंका। तो भाभी ने मेरी बोला कि भैया आराम से बात करो, काहे चिल्ला रहे। उतनी देर में उसकी मम्मी ने मेरी भाभी का बाल पकड़ के जमीन पे उठाकर पटक दिया। तो जब उन्होंने पटक दिया तो मेरा देवर को देखते नहीं बना, वो दौड़ कर गया अपनी भाभी को बचाने के लिए। उतनी ही देर में राजन देवंशी का लड़का अस्मित देवंशी, अंकित देवंशी बैट बल्ला सिस्टम लेकर बाहर दौड़ कर आए। सब अपने भाई लोग कर देख कर बस हम लोग पर मारना स्टार्ट कर दिया, हम औरतों पे और मेरे देवर पर। इतना बुरा यहाँ मारा कि वो वही वक्त जमीन पे धड़ाम से गिर गया। फिर दोबारा सर उठा नहीं हमारा देवर। और हमको बस योगी सर से एक इंसाफ चाहिए कि हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे जब तक बुलडोजर उनका यहाँ चलेगा नहीं। हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे, हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे, हम लोग मिट्टी जाने नहीं देंगे जब तक यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसे योगी सर सबके साथ इंसाफ करते हैं, हमारे साथ भी इंसाफ करे। उनका इंसाफ है, बुलडोजर चलाता वो बुलडोजर चलाए। हमारा बच्चा गया है, उसका भी जाए, हमारा बच्चा गया है, हमारा देवर गया है, हमारे 3 बच्चे अनाथ हो गए, 3 बच्चे अनाथ हो गए। उसकी बीबी अभी 20-22 साल की बेवा हो गई। हमारी योगी सरकार से बस एक निवेदन है, बुलडोजर चलेगा तभी मिट्टी जाएगी, नहीं मिट्टी यहाँ से नहीं जाएगी, हम नहीं जाने देंगे। ये परसों जो है कि लड़ाई यहाँ पे खाली हुई थी, जो है ये औरतों में कि थोड़ा सा जो है कि ये पानी गिर रहा था यहाँ पे, उसी वजह से लड़ाई हो रही थी। तो मैं समझा के लोगों को हटा दिया गया कि जो है कि कुछ भी आगे बात ना बढ़े। तो फिर दूसरे दिन जो है कि ये लोग पूरा जो है कि मेजॉरिटी जो है पूरा ग्रुप बना करके ये लोग आए यहाँ पे। मतलब हम लोग घर में थे नहीं यहाँ पे इस समय, क्योंकि हम लोग जाते हैं 9-10 बजे रात को आते हैं। इसी वजह से हम लोग ना रहने पर जो है इन लोगों ने ये हादसा कर दिया। इसी वजह से हमारी मांग है कि इन लोगों का जो है घर तोड़वाया जाए और इन लोगों को यहाँ से एकदम हटा दिया जाए, ताकि जो है कि दूसरे के ऊपर जो है कि ये मुसीबत ना आ पाए। हमारे ऊपर पड़ी है तो किसी और के ऊपर ना ही आए। किसका निधन हुआ है, वो कौन थे आप? जी वो हमारा छोटा भाई था। कैसे इन्वॉल्व हो गए?
मालूम ये हुए कि वो घर में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो ये राजन गैस वाले ने उसके हमारे बड़े भाई को बुलाया कि यहाँ पे जो है कि क्या कर रहा है, तो ये सब क्या पानी उनी कैसे गिर रहा है। तो हमारी भाभी जो है कि वहाँ अंदर बैठी हुई थी, उनको बुलाया गया। उनको जो है कि सब लड़के ने मिल करके उनको भी मारा, और उनके जो है कि हमारी जो एक बड़ा छोटा भाई है उसकी उनकी वाइफ को भी मारा। उन लोगों का जो है कि सोना चांदी जितना रहा सब छीन छान के जो है कि फेंकवा दिए उनके, और उनको जो है कि सीने में मारा। जो है इस समय जो है कि बहुत बीमार पड़ी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनिए आप। कल रात में मुगल सराय थाना क्षेत्र के जलीलपुर नई बस्ती में नाली के पानी के निकास को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद की परिणति मारपीट में हो गई, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति को चोट लगी और उनके परिजनों द्वारा उनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल और फिर ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई। पीड़ित पक्ष के द्वारा FIR लिखाई गई और इसके पश्चात हम लोगों ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मृतक शाहिद के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन 3 बच्चे अपना बाप खो चुके हैं, एक 20-22 साल की लड़की अपना पति खो चुकी है और एक परिवार शाहिद को खो चुका है। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।